वो झूठ के प्रधान है। हरिद्वार में आजकल किसानों का महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में कई किसान संगठन लगातार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। किसानों के इस संगठन का कहना है कि आज देश में भाजपा की सरकार में किसान त्रस्त हैं। यही कारण है कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने किसानों के हितों के लिए जो बात कही थी, लेकिन भाजपा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हम देश के कमेटी ने सारे ही मैं कल सारे का नाम लै दिता सीगा। हिंदू शिविर का आयोजन धर्मनगरी हरिद्वार में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि आप आज पदभार भी दिया है, काफी लोगों से उम्मीद भी आप लोगों ने की है कि अपने संगठन के लिए, तो क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं सारे अपने जितने सबसे ज्यादा तो मेरा परिवार गंगा मैया की कृपा से आज हमारा अन्नदाता का परिवार बहुत बड़ा होने गया है और हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्नदाता एक ऐसा नाम है जो सतगुरु ने मुझे दिया है। पहली बात है, वही बहुत बड़ी बात है। 2 कनाल का भी अन्नदाता है, 10 एकड़ का भी है, 100 एकड़ का भी है, 1000 एकड़ का भी अन्नदाता करवाता है। नाम इतना बड़ा दिया है गुरु साहब ने। सबसे बड़ी तो मैं परमात्मा गंगा मैया की जगह पे मैंने बनाया था ये संगठन, आज बहुत फला फूल हो रहा है। दूसरी बात कि भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं अपने प्रधानों का कंधे से कंधे साथ मिला के, जिला का प्रधान हो या कहीं है, कहीं भी उनके ऊपर कोई प्रशासन, कोई गुंडागर्दी, कोई आदमी करता है, किसी की जमीन को हड़पता है, कोई कब्जा करता है, हंधोई करता है, तो भाई हमारे हम जिले के प्रधानों के साथ, ब्लॉक के प्रधानों, स्टेटों के प्रधानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ में खड़े हैं। और मेरी 72 घंटे की मेरी वीडियो है कि मैं 72 घंटे के अंदर मैं अपने वर्कर के पास पहुंचूंगा। सबसे बड़ी मेरी यही है, जितना चेर मेरे साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, मैं मोदी जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ। मोदी जी, लोग गंगा मैया पे इतनी बड़ी आस्था रखते हैं, यहाँ शिविर बहुत बहुत लगते हैं, मगर हमारे सारी दुनिया ये जानती है कि गंगा मैया हरिद्वार एक ऐतिहासिक जगह है और जितनी गंदगी यहाँ है, इतनी गंदगी कहीं भी नहीं। तो भाई खास करके सब्याई हम जो बिहार वाले जो वर्कर हैं, उनके ऊपर नजर रखें और उनसे काम करवाएं। ये ना हो कि भी जो लोग बहुत बहुत दूर से अपनी आस्था लेके आते हैं, जब वो सोते हैं उधर उनके साथ में इतने ढेर गंदगी का पड़ा होता है। वही कुत्ते भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। डीसी साहब से मेरा अनुरोध है, कम से कम इस सफाई का खास करके ध्यान दे। अगर वो ध्यान नहीं देते तो मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगली बार ऐसा हुआ तो मेरे भाई मैं रुकूंगा नहीं, पूरा काफिला लेके और पूरा मैं रोड पे बैठूंगा अगर यहाँ इसके अंदर मुझे गंदगी नजर आ गई। गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों कि जिसका हम चूल्हा भरते हैं, जिस गंगा मैया के लोग इतनी बड़ी आस्था लेके आते हैं, उसी के इर्द गिर्द के अंदर बहुत गंदगी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता गंदगी का, तो मैंने अभी खाना उस गंदगी का नाम नहीं लूंगा। कोई ट्रॉली का प्रबंध नहीं है, यहाँ टॉयलेट का प्रबंध नहीं है, कोई पानी का प्रबंध नहीं है। जब परमिशन डीसी ने दे दी हमें और उसके अंदर हमने बोल दिया कि हमें प्रशासन भी चाहिए, हमें टॉयलेट के लिए ट्रॉलियां चाहिए, हमें पानी की व्यवस्था चाहिए, हमें सफाई के लिए चाहिए, उसके बाद भी जहां तक परमिशन है तो हम अपने तरीके से यहाँ प्रोग्राम करेंगे। हम कहेंगे भी हमें परमिशन नहीं देगी। जब आप लोग परमिशन का हमें प्रावधान देते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं, जब भी हम आते हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से हमें मान सम्मान देते, परमिशन दे देते हो, तो डीसी साहब से इलाके से मेरी एक अनुरोध, हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई खास करके जिनके ऊपर आपकी नजर है, जब परमिशन देते हो तो उन बच्चों का जो आते हैं बाहर से, उनका बच्चों का ध्यान भी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सारे पत्रकारों, मेरे भाइयों का, मीडिया भाइयों का, जो मेरे सारा परिवार आया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कल का दिन हमारा लास्ट है, हम 1 बजे समाप्त कर देंगे। कल डीसी साहब से यही है कि अपना वर्कर भेजेंगे, चाहे किसी को भी भेजे, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं उससे नहीं जुड़ा हूँ। चाहे अपना वर्कर भेज दे, कोई भी वर्कर भेज दे, किसी को भी भेज दे, वो हमने लेटर देना, वो आपके पास पहुंच जाएगा, तो उसको भेज दे। हम 1 बजे समाप्ति कर देंगे। मगर लास्ट में फिर हम एक ही बात कहते हैं, यहाँ खास करके सफाई का ध्यान रखें। प्रशासन को यहाँ ड्यूटी लगाए प्रशासन की। अभी आए थे प्रशासन वाले, थानेदार साहब आए हैं, तो बहुत खुशी हुआ हमें।
आए हैं, ऐसी बात नहीं। एसपी साहब ने भेजा, मैं एसपी साहब का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय जवान। मेरा नाम अशोक मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ का हूँ और अन्नदाता किसान यूनियन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। क्या कहना चाहते हैं आज आप? मैं पूरे भारत देश में किसानों के एक संदेश के रूप में सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार किसानों से बनी है और ये सरकार किसानों का बेड़ा गर्द कर दिया है। किसान हमारे हर किसान काश्तकार को सरकार हमारे हर किसान काश्तकार को कम से कम 6,000 रुपए मासिक पेंशन दे। हमारे किसानों का सारा कर्जा संपूर्ण कर्जा माफ करे, जो कि कितने लोग नीरज मोदी, विजय माल्या, तमाम लोग घोटाला करके हमारे देश से चले गए। तो एक दो घोटाला नौ सहित उसमें हमारे किसानों को कर्ज माफ हो, किसानों को पेंशन हो और जो लाडली योजना दिल्ली हरियाणा में दे रहे हैं पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। और समय पर नहरों में पानी, खाद बीज की समय आवश्यकता है, पानी नहीं दे रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, इस समय नर्सरी का समय है, किसान त्राही कर रहा है, पानी दें। उसके बाद में लेकिन बिजली की व्यवस्था जो अव्यवस्था खराब है, उसमें कम से कम 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे बिजली जरूर दें। इस समय उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का बहुत आतंक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आवारा पशुओं के लिए जो सरकारी जमीनें हैं, गंगा जी के किनारे जो वहाँ बाड़ बनाया जाए, वहाँ रखा जाए। जो दुर्घटनाएं हमारी गौ माता के साथ हो रही है वो न हो, वहीं पानी की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था हो। और समस्त चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को मेरी शुभकामनाएं कि चांद की चांदनी, बसंत की बहार, फूलों की खुशबू है मेरा प्यार, मुबारक हो। आज यहाँ 3 दिवसीय सफर में आप सबसे मिलने का अधिकार, सदा रहे, खुश रहे किसान भाइयों, आप सबका परिवार। मेरी शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान। मैं अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह यादव। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो किसानों की बिल है, इसको माफ किया जाए। जो आवारा पशु हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए। और हमारी मांग ये है कि जो किसानों के सब्सिडी है यूरिया खाद पर, डीएपी खाद पर, उस पर उचित दाम लिख दिया जाए और नहरों का पानी फ्री किया जाए और ट्यूबवेल का पानी फ्री किया जाए। और नहीं तो हम लोग अन्नदाता किसान के लोग जो पीडीए के लोग हैं, इसमें अगला पिछड़ा दलित सारा पीडीए में है। हम सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, और जो अडानी और अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों के हित की बात नहीं करती। ये केवल धर्म के नाम पे राजनीति करती है। सत्ता पे बैठे लोग ये किसान विरोधी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान को खत्म करना चाहते हैं।